हमारा यूनिवर्स इनविजिबल पार्टिकल्स के समुद्र में तैर रहा है। ये पार्टिकल्स हमारे, धरती और घने तारों तक से ऐसे गुजरते हैं जैसे रात में कोई गोस्ट। ये हैं न्यूट्रिनोज, कॉस्मोस के गोस्टिया पार्टिकल्स। एक समय पर इनका अस्तित्व एक अजीब थ्योरी थी, लेकिन अब ये यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिनोज फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनके पास फिजिक्स के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब छुपे हैं। हम कहां से आए हैं? ये यूनिवर्स किससे बना है? ये सब शुरू कैसे हुआ? न्यूट्रिनो की कहानी इंसानों की जिज्ञासा और चतुराई का सबूत है। ये कहानी है कुछ नया करने वाली थ्योरीज की, पेचीदा एक्सपेरिमेंट्स की और नॉलेज को पाने की कभी ना हार मानने वाली चाहत की। मेरे साथ इस सफर में चलिए और मैटर के बीचों बीच जाकर न्यूट्रिनो की रहस्यमय दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। न्यूट्रिनोज बाकी पार्टिकल्स से बिल्कुल अलग है। ये अदृश्य कण हैं जो हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहते हैं, लेकिन हम इन्हें महसूस नहीं कर सकते। ये बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग बिना वजन के, और इनमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। इनकी इतनी कम मास होती है कि ये लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। असल में ये भूतिया पार्टिकल्स हैं जो अपने आसपास के मैटर से बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं। ये हर सेकंड अरबों की संख्या में हमारे शरीर से गुजरते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जरा सोचो, किसी परछाई को पकड़ने की कोशिश करना या हवा में फुसफुसाहट को अपने हाथ में पकड़ना, न्यूट्रिनोज को स्टडी करना भी ऐसा ही मुश्किल काम है। वैज्ञानिकों को इन्हें पकड़ने के लिए बहुत ही संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये मायावी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है। न्यूट्रिनोज के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद मिलती है, बल्कि सच तो बिल्कुल उल्टा है। न्यूट्रिनोज के बिना हम ब्रह्मांड के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं समझ सकते। न्यूट्रिनोज बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होते हैं, जो हमारे सूर्य और दूसरे तारों को शक्ति देते हैं। ये कण तारों के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के दौरान पैदा होते हैं, जो कि बड़े तारों की भयानक मौत होती है। सुपरनोवा के दौरान न्यूट्रिनोज की बाढ़ निकलती है, जो हमें इन विशाल विस्फोटों की गहराई को समझने में मदद करती है। और ये बिग बैंग, जो कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत थी, के समय भी मौजूद थे। न्यूट्रिनोज ने ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यूट्रिनोज को समझना यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये कण हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देते हैं। ये कॉस्मोस के सबसे एक्सट्रीम जगहों से मैसेज लेकर आते हैं और उन प्रोसेसेस के बारे में जानकारी देते हैं जिनसे ये बने थे। न्यूट्रिनोज के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलती है। न्यूट्रिनोज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ऑसिलेट कर सकते हैं। जरा एक गिरगिट की कल्पना करो जो चलते समय अपना रंग बदलता है। न्यूट्रिनोज भी ऐसे ही होते हैं। ये 3 फ्लेवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूओनन और डॉ, और ये स्पेस में सफर करते समय इन फ्लेवर्स के बीच बदल सकते हैं। इस फेनोमेनन को न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं और इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये हमें बताता है कि न्यूट्रिनोज लगभग बिना वजन के होने के बावजूद थोड़ा बहुत वजन जरूर रखते हैं। और ये बात पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल को चैलेंज करती है, जो कि सबटॉमिक दुनिया के बारे में हमारे नॉलेज का आधार है। न्यूट्रिनो ऑसिलेशन एक ऐसा रहस्य है जो फिजिसिस्ट्स को आज भी हैरान करता है। यह बताता है कि इन पार्टिकल्स में और यूनिवर्स में हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा कुछ छुपा है। सेक्शन 4, सूर्य के गायब मैसेंजर्स, सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम को सुलझाना। यह एक वैज्ञानिक रहस्य था जिसने दशकों तक शोधकर्ताओं को उलझाए रखा। सूर्य, हमारा सबसे नजदीकी तारा, एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे जीवन संभव होता है। यह फ्यूजन
बहुत सारे न्यूट्रिनोस पैदा करता है जो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और कुछ पृथ्वी से होकर गुजरते हैं। न्यूट्रिनोस जो लगभग बिना किसी रुकावट के पदार्थ के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, हमें सूर्य के आंतरिक कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन 1960 के दशक में वैज्ञानिकों को एक पहेली मिली। उन्होंने पाया कि सोलर न्यूट्रिनोस की संख्या जो वे अपने डिटेक्टरों में देख रहे थे, उनके सैद्धांतिक मॉडल से मेल नहीं खा रही थी। सोलर न्यूट्रिनोस का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एक्सपेरिमेंट्स को लगातार हमारे सूर्य के मॉडल द्वारा अनुमानित से कम न्यूट्रिनोस मिल रहे थे। यह एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि इसका मतलब था कि या तो हमारे मॉडल गलत थे या कुछ और हो रहा था। यह अंतर सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम के रूप में जाना जाने लगा। वैज्ञानिकों ने इस समस्या को हल करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए, लेकिन कोई भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसका हल यह पता चला न्यूट्रिनो ऑसिलेशन की अजीब दुनिया में था। न्यूट्रिनो ऑसिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यूट्रिनोस एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाते हैं। शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स केवल न्यूट्रिनो के एक फ्लेवर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के प्रति संवेदनशील थे, इसलिए वे केवल उन न्यूट्रिनोस का पता लगा सकते थे जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के रूप में पृथ्वी तक पहुंचते थे। लेकिन सूर्य सभी 3 फ्लेवर पैदा करता है। न्यूट्रिनोस के 3 फ्लेवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूओनन और टाउ न्यूट्रिनो। यह समझना महत्वपूर्ण था कि न्यूट्रिनोस अपनी यात्रा के दौरान फ्लेवर बदल सकते हैं। गायब न्यूट्रिनोस वास्तव में गायब नहीं थे, वे बस पृथ्वी की अपनी यात्रा पर फ्लेवर बदल रहे थे। इस प्रक्रिया को न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहा जाता है और यह समझने में एक महत्वपूर्ण खोज थी। सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम का समाधान भौतिकी के लिए एक जीत थी। इसने न केवल न्यूट्रिनो ऑसिलेशन की वास्तविकता की पुष्टि की, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारे सौर मॉडल सही थे। इसने न्यूट्रिनो ऑसिलेशन की वास्तविकता की पुष्टि की और इस बात का और सबूत दिया कि सूर्य और उसकी परमाणु प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ सही थी। यह खोज न केवल सौर भौतिकी के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह कण भौतिकी के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसने हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ को और मजबूत किया। सेक्शन 5, भूतों का शिकार, न्यूट्रिनोस का पता लगाने की खोज। न्यूट्रिनोस का पता लगाना बहुत बड़ी चुनौती है। ये कण इतने छोटे और हल्के होते हैं कि इन्हें पकड़ना लगभग असंभव सा लगता है। याद रखें, ये पार्टिकल्स मुश्किल से ही मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये कण बिना किसी रुकावट के सीधे पदार्थ के आर पार हो जाते हैं। हर सेकंड आपके नाखून से इनके अरबों पार्टिकल्स गुजरते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये कण इतनी तेजी से और इतनी बड़ी संख्या में गुजरते हैं कि हम इन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। तो आप भूत को कैसे पकड़ेंगे? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे या सबसे गहरी, सबसे साफ बर्फ में दबे विशाल डिटेक्टरों का उपयोग करके बहुत ही अच्छे तरीके खोजे हैं। ये डिटेक्टर बहुत संवेदनशील होते हैं और विशेष रूप से न्यूट्रिनोस का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये डिटेक्टर कॉस्मिक किरणों की लगातार बमबारी से सुरक्षित हैं, जिससे वे गुजरने वाले न्यूट्रिनोस की हल्की सी फुसफुसाहट पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इन डिटेक्टरों को विशेष रूप से इस तरह से बनाया गया है कि वे अन्य विकिरणों से प्रभावित न हो। ये डिटेक्टर अक्सर प्रकाश की उन फीकी चमक पर निर्भर करते हैं जो तब उत्पन्न होती है जब एक न्यूट्रिनो बहुत ही कम मौकों पर डिटेक्टर के भीतर एक परमाणु से टकराता है। यह टकराव एक बहुत ही दुर्लभ घटना है, लेकिन जब ऐसा होता है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। अंधेरे में छोटी छोटी बीकन की तरह प्रकाश की ये चमक इन मायावी कणों के संकेत हैं। ये चमक वैज्ञानिकों को यह बताती है कि उन्होंने एक न्यूट्रिनो का पता लगा लिया है और यह उनके शोध के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सेक्शन 6, बर्फ में गहराई और पहाड़ के नीचे सुपर कामियोकांडे और आइस क्यूब। 2 सबसे ज्यादा बेहतरीन न्यूट्रिनो डिटेक्टर हैं। जापान में सुपर कामियोकांडे और अंटार्कटिका में आइस क्यूब। सुपर कामियोकांडे, जो एक खदान में बहुत गहराई में स्थित है, एक विशाल टैंक है जो अल्ट्रा प्योर पानी से भरा है। दूसरी ओर आइस क्यूब अपने डिटेक्टर माध्यम के रूप में 1 क्यूबिक किलोमीटर अंटार्कटिक बर्फ का उपयोग करता है।
ये विशाल डिटेक्टर इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं जो न्यूट्रिनो इंटरैक्शन द्वारा उत्पन्न प्रकाश की फ्लैश के लिए लगातार देख रहे हैं। इन्होंने न्यूट्रिनोज के गुणों और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं। सुपर कामियोकांडे ने न्यूट्रिनो ऑसिलेशन की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि आइस क्यूब ने दूर के कॉस्मिक स्रोतों से न्यूट्रिनोज का पता लगाया है, जिससे उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खुल गई है।